भैया? बंगाल से। किस लिए आए हो? प्रोटेस्ट के लिए। प्रोटेस्ट के लिए? हाँ। तो कौन भेजा आपको? और कौन कराया ये सबको पता है। वीडियो साफ साफ दिख रहे हैं कि गाड़ी से भर भर कर बंगाल से लोग आए हैं। लेकिन आंदोलन का जो मुद्दा था वो तमाम लोगों का मुद्दा एक ही है। आंदोलन जेपीएससी रद्द करने को लेकर के था, जेएसएससी सीजीएल रद्द करने को लेकर के था। मेरा अपना ये मांग है कि सीबीआई को नहीं कर सकते, क्योंकि सीबीआई का हाल विभा ने बताया कि क्या था, और इस पे हम क्या ही कर सकते हैं आगे आने वाले दिन में। तो ये और क्या कर सकता है ये तो सबको पता है। एकदम सीबीआई पे तो एकदम हम लोगों को विश्वास नहीं। एकदम एकदम कि जो हुआ इस पे सबसे पहले जांच करके कि किसके वजह से हुआ, इस पे जांच किया जाए कि ये ऐसा क्यों हुआ, और जो दोषी है उस पे कार्रवाई किया जाए। हेलो एंड वेलकम टू लेफ्ट व्यूज। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बीते कल झारखंड की राजधानी रांची में लंबे समय तक छात्र बैठने के बाद 10 तारीख को वो सड़कों पर आए विधानसभा घेराव के लिए। और उसके बाद जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया था कि किसी भी तरीके का लाठीचार्ज नहीं होगा, वो भी देखने को मिला। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ झारखंड के छात्र भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं, हमारे पास पत्रकार मुकुंद झा मौजूद हैं। इसके साथ हमारे बीच एसएफआई के एक्टिविस्ट दानिश मौजूद है। इसके साथ हमारे बीच इस पैनल में आयशा के एक्टिविस्ट विभा भी मौजूद है। तो सबसे पहले विभा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल के प्रोटेस्ट में आखिर में हुआ क्या? जिस तरीके से छात्रों का डिमांड था और बाकी चीजें, क्या कुछ हुआ उस प्रोटेस्ट में? देखिए, छात्र लगातार लंबे समय से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो मंच का कॉल था 10 तारीख का, उसको लेकर के झारखंड के विभिन्न जिलों से छात्र आए थे। अपनी जैसे सीजीएल समेत जो पेपर धांधली हुई है उन तमाम चीजों को मांगों को लेकर के वो आए। लेकिन हम देख रहे थे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा था, उस प्रदर्शन में सबसे पहला चीज जो देखने को मिला उसमें था कि झारखंड ऐसे लोग जो खास करके भाजपा और आरएसएस के लोग जो थे, वो बेसिकली बाहर से यूपी नहीं, बिहार और बंगाल से लोगों को बल्कि डिपूट किए ताकि वो लोग आए और शांतिपूर्ण तरीके से जो झारखंड के छात्र अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से, बेहतर तरीके से झारखंड सरकार से जो पीसफुली बात करने की बात कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे थे, तो कुछ असामाजिक तत्व जो उन लोगों के द्वारा लाए गए थे, वो लोग आंदोलन को दिग्भ्रमित कर रहे थे, आंदोलन का दिशा बदल रहे थे, आंदोलन को हिंसक की ओर ले जाने की, हिंसा करने की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी वहां ऐसे बहुत से ऐसे छात्र थे जो शांतिपूर्ण तरीके से, जो झारखंड के छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर भी आप देखिएगा कि लगातार पुलिस के वाटर कैनन से लेकर के आंसू गैस से लेकर के बैरिकेडिंग्स, तमाम चीजों का सामना करते हुए वहां के छात्र लगातार आगे बढ़े और विधानसभा गेट तक पहुंचे। इस बीच हम लोग देखे कि जैसे ही शाम होता है, पुलिस इंतजार करती है अंधेरा होने का और लाइट्स तक नहीं जलाती है। और इस दौरान जो स्टूडेंट्स बैठे थे, चाहे वो आइसा के एक्टिविस्ट हो और भी बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट्स थे, और भी देवेंद्र नाथ महतो जो भूख हड़ताल में हैं वो भी वहां मौजूद थे। तो उन लोगों पर लगा जो पुलिस फोर्स है वो आई अचानक से, और तमाम छात्रों पर, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो लड़कियां हो, बच्चे हो, तमाम लोगों को पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से पीटा। और एक तरीके से मतलब इतना हिंसक रूप जो छात्रों के प्रति था वो झारखंड के अंदर, झारखंड अलग राज्य होने के बाद ये पहली बार देखने को मिला कि झारखंड के छात्र आंसू गैस, वाटर कैनन जैसे चीजों का सामना किए। और ये कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की नाकामी है कि वो वैसे उपद्रवियों को चिन्हित नहीं कर सके, और आम छात्रों को इसके लेकर के आम छात्र जो हैं वो सफर किए, आम छात्र लाठीचार्ज के शिकार हुए, आम छात्र देखिएगा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं घायल हुए। देवेंद्र नाथ महतो खुद भी इस लाठीचार्ज में घायल हुए, वो हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं जो इलाजरत हैं, आयशा के भी साथी हैं जो इलाजरत हैं अभी, लाठी का शिकार हुए, महिलाओं के हाथ पैर फ्रैक्चर्स हुए, तमाम चीजों को, मतलब झारखंड के अंदर युवाओं के लिए और जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो ब्रुटिलिटी थी पुलिस के द्वारा हो या सरकार के द्वारा, वो काफी निंदनीय थी। और ये
बहुत ही भयावह स्थिति था जब बच्चों को दौड़ाया जा रहा था रात के अंधेरे में, एक बच्चों को पीटा जा रहा था घेर घेर करके। तो ये काफी दयनीय स्थिति था। और आंदोलन की दिशा को मोड़ने में अगर एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के लोग इस चीज को जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, उन बच्चों का इस्तेमाल करना चाहती थी, अशांति फैला करके, एक तरीके से हिंसा भड़का करके, ताकि हम अपनी जो राजनीतिक रोटी है, झारखंड सरकार के खिलाफ हम बच्चों को ले जा करके हिंसा करवा करके हम कैसे अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके, इसको लेकर के भी आप भाजपा लगातार कोशिश कर रही है। आपका आपका कहना यही है कि छात्र पीसफुल तरीके से वहां गए थे, लेकिन उस बीच कुछ उपद्रव जो है सो आ गए थे, और उसी वजह से पूरा माहौल और पूरा जी, वो वो लोग खराब एक हुआ। तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। भाजपा के कई ऐसे नेता थे जो बैरिकेडिंग्स को, पुलिस पर पथराव, आप देखिएगा चप्पल फेंक रहे थे लोग। और वो चप्पल फेंकने वाले लोग और वो पत्थर फेंकने वाले लोग स्टूडेंट्स नहीं थे। हम लोग भी वहां पे थे पीसफुल प्रोटेस्ट में। वो एक तरीके से बाहरी तत्व थे जो एक तनाव की स्थिति पैदा कर रहे थे, स्टूडेंट्स के बीच में भी जाके तनाव पैदा कर रहे थे, कि उस्का रहे थे भीड़ को कि आप जाइए, इस सबको मारिए, बैरिकेडिंग्स को तोड़िए। मतलब ये सब तमाम चीजें वो कर रहे थे, लगातार आंदोलन को हिंसक रूप देने की कोशिश कर रहे थे। दानिश, अगर इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछा जाए कि कल का प्रोटेस्ट जो झारखंड में हुआ, हिंसक रूप भी ले लिया, उसको कैसे क्या देखते हैं? सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को कुल जोहार और आपके दर्शकों को कुल जोहार। मैं कह सकता हूं कि आप साफ पता चल रहा है कि कैसे इस आंदोलन को दूसरी ओर मोड़ा जा रहा है और कौन इसका लाभ उठाने का कोशिश कर रहा है। जब से झारखंड अलग हुआ है तब से लगातार गड़बड़ियां हो रही है और सरकार को इस बात का डर है कि ये सरकार कहीं, हम लोग एक मांग भी कर रहे हैं कि इसका निष्पक्ष रूप से जांच हो। सरकार ये चाहती, खास करके भाजपा ये चाहती है कि सीबीआई के द्वारा जांच हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि सीबीआई को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सबसे हम आपसे छुपा नहीं है कि केंद्र सरकार कैसे सीबीआई को और ईडी को किस तरह से टूल की तरह इस्तेमाल करता है। वो चाहती है कि सीबीआई जांच हो और जो उनके शासित में जो गड़बड़ियां हुआ हो उसको क्लीन चीट करके और अपने आप को बरी करने की भी साजिश रची जा रही है और इसको इस तरह से मोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। छात्रों को बहका कर इस तरह से इस तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो हम इस सरकार से मांग करते हैं, खास करके झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में एक गठित किया जाए, आयोग गठित किया जाए जिसमें निष्पक्ष रूप से जांच हो, इसमें किसी तरह का संदेह ना हो, ना वो राज्य के संदेह मतलब सरकार के अंडर में हो और ना केंद्र सरकार के अंडर में हो। उस आयोग का एक निष्पक्ष रूप से जांच होने की मांग कर रहे हैं। सीबीआई से एकदम ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई अगर आएगी तो सीबीआई अपने तरीके से वो जांच करेगी जो कि केंद्र के सहारे पे पिट्ठू का काम करती है एकदम। ये किसी से छुपा हुआ नहीं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और लगभग सरकार भी जो है वो वार्ता कर रही है, ऐसा नहीं है कि वार्ता पे नहीं है, वो वार्ता कर रही है। लेकिन जो पुलिसिया कार्रवाई की गई है ये एकदम समझिए कि दुर्भाग्यपूर्ण है और एसएफआई इसका निंदा करता है, एकदम निंदा करता है। किसी तरह का दमन छात्रों पे ये नहीं करता है। ठीक है। लेकिन भाजपा का जिस तरह से आंदोलन को मोड़ने की कोशिश की जा रही है, अभी हमारी साथी विभा बता रही थी बंगाल से कुछ वीडियोस भी कह रहे हैं। और मैं तो एक और कहूंगा, एकदम सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ की जो गोदी मीडिया है, आप देखिए कि जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था, दिल्ली में 200 मीटर दूर थी, वहां कोई भी गोदी मीडिया वहां जाके कवरेज नहीं कर रही थी। यहाँ क्या आन पड़ी है, वो अब जान रहे हैं कि केंद्र सरकार के किस तरह से वो मतलब समझिए कि काम कर रही है। मतलब ईडी सीबीआई तो केंद्र के इशारे पे काम कर रहा है, गोदी मीडिया भी उसी तरह काम कर रहा है। यहाँ लगातार इस आंदोलन को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। हम लोग पीसफुल तरीके से कर रहे हैं, यहाँ उसको कभी हिंदू मुस्लिम का एंगल किया जाए तो इस पे नहीं चला। यहाँ के छात्रों ने उनको नकार दिया, कभी बिरयानी तो कभी भंडारा की ये जो बात कर रहे थे, छात्रों ने इनको ठीक मतलब ठीक भटका है दिया। साथी, चूंकि अब चूंकि आपने भी अब एक और मैं बता रहा हूँ कि इसको दूसरे एंगल से करने का कल का जो देख सकते हैं कि हम लोग पीसफुल तरीके से निकाल रहे थे इस पे, खास करके कभी पत्थर और ये जो दूसरे को कहते थे कि पत्थर चला रहे हैं, इसमें साफ साफ आप वीडियोस में देख सकते हैं कि भाजपा के जो खास करके देखिए कि बाबूलाल मरांडी के साथ जो खड़ा है वो कैसे पत्थर चला रहा है, वो वीडियो में साफ है। वो साफ वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एसएफआई इस आंदोलन को जो मोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसका भी हम कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस कार्रवाई के साथ साथ ठीक इसको आंदोलन को ये किया जा रहा है, राजनीतिक लाभ किया जा रहा है भाजपा और आरएसएस और एबीवीपी द्वारा, इसका एकदम कड़ी निंदा करते हैं।
कि ठीक है, छात्रों को चूंकि दिल्ली छात्रों को प्रोटेस्ट क्या छात्रों को और झारखंडियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली प्रोटेस्ट भी बीच बीच में आ ही जाता है। हमारे साथ यहाँ पे पत्रकार मुकुंद झा भी मौजूद हैं, लगातार उन्होंने दिल्ली प्रोटेस्ट से लेकर के झारखंड प्रोटेस्ट को कवर किया है, तो बेहतर समझेंगे दोनों के कंपैरिजन में। कंपैरिजन इसलिए भी लगातार ये कंपैरिजन हो रहा है, चाहे वो जयपाल सिंह मुंडा में बैठे छात्र हों और उनका कंपेयर करना हो जंतर मंतर में बैठे छात्रों को लेकर के। तो ये आपसे सवाल है कि कैसे आप देखते हैं इन दोनों प्रोटेस्ट को? क्या कुछ अलग है, या फिर वाकई में जिस तरीके से नैरेटिव चलाया जा रहा है उन सारे नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मूल सवाल ये है, जो दिल्ली में जब छात्र आंदोलन कर रहे थे या फिर अब जब झारखंड में कर रहे हैं या पंजाब में कर रहे हैं, मूल सवाल है कि हमारे देश का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिस्टम है वो किस तरह से कोलैप्स कर रहा है, उसके खिलाफ छात्रों में गुस्सा है। और कल जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुई शाम को, अब जैसे विभा और दानिशी बता रहे हैं, तो इसमें विपक्ष की पार्टी या जो बीजेपी वहां पर विपक्ष में है उसके लोग उसमें शामिल थे और ये था। लेकिन मूल सवाल, जब भी आंदोलन कोई हिंसक होता है तो जिम्मेदारी वहां की सरकार की है। सरकार ने वहां किसको मौका मौका क्यों दिया? अगर दिल्ली के अंदर जब हम ये सवाल उठा रहे हैं, जब क्रैकडाउन हुआ, लाठीचार्ज हुआ या छात्रों पर जो बर्बर हिंसा हुई, उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है, तो झारखंड में अगर कुछ हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी वहां की राज्य सरकार की है। और राज्य सरकार को यहाँ तक नौबत नहीं आने देना चाहिए था। यहाँ तक नौबत आई, ये बहुत चिंताजनक है। हालांकि इस बीच में हम साफ देख रहे हैं, जो जैसे दिल्ली की सरकार ने इस तरीके से शुरुआत में छात्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी थी और अपना पूरा तंत्र लगा के, जिसको गोदी मीडिया कह रहे थे दानिश, और मुख्य धारा की मीडिया, टीवी मीडिया खासकर पकड़े, वो तेरे गिद्ध मीडिया की तरह किस तरह से काम कर रहा है, वो हमने दिल्ली में देखा था। दिल्ली के आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए, और वहां जाकर, जो कि एक विपक्षी सरकार है, तो वहां पर जाकर हर उस चीज को गलत साबित करना और एक तरीके से वहां हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना। और एक पत्रकार जो खुद को बड़ा ऐसे बहादुर दिखा रहे हैं, जो मुझे प्रोटेस्ट कवर करने के लिए एफआईआर कर दिया गया है, उन्होंने जो हरकत करी है, वो कोई भी जन सामान्य जिसके अंदर थोड़ा भी दिमाग होगा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। आईसीयू के अंदर जाके माइक कैमरा लेके आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ये वो आपने किया, उस पर आप क्या कर, उसको आप नाखून कटा के साजा देने जैसी छात्र हित में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वही एंकर थे जो दिल्ली में जो छात्र प्रदर्शन चल रहे थे तो उनको आतंकवादी और देशद्रोही कह रहे थे। तो ये कंपेयर, और दूसरा, हर आंदोलन की अपनी स्थितियां अलग होती है और उसका कंपोजिशन अलग होता है, उसकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। दिल्ली में जो चल रहा था, दिल्ली का जो व्यापक स्तर था, देश भर के छात्र जुट रहे थे, क्योंकि ये देश का सवाल, नीट का पेपर लीक के बाद एक गुस्सा उभरा था, उसके बाद फिर बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे थे वो शामिल हुए थे, और उसमें झारखंड से भी बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए थे। क्योंकि मुझे याद है, जब मैं शूट कर रहा था रात में, तो मुझे झारखंड से आए स्टूडेंट मिले थे। और जो जहां तक झारखंड का सवाल है, वो एक राज्य परीक्षा में हुई गड़बड़ी का सवाल है, जिसको लेकर छात्र बड़ी संख्या में जुटे हैं। और जैसा कि बताया गया है, जो ये जब से राज्य बना है तब से इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं और लगातार हो रही है। तो अभी सरकार में, जो कि जंतर मंतर के बाद देश भर में छात्र और स्टूडेंट के मोमेंटम मिला, उसी मोमेंटम की कड़ी में ये आंदोलन और तेज हुआ, वहीं से उम्मीद मिली। क्योंकि मुझे याद है, इस आंदोलन, जो कि जेपीएससी का एग्जाम हो या उत्तर प्रदेश के एग्जाम हो या बिहार के एग्जाम हो, हमने देखा हर एग्जामों की तरह गड़बड़ियां हो रही है। तो गड़बड़ियों के बाद एक लड़ने का हौसला जो था, वो जंतर मंतर के आंदोलन से छात्रों को देशों में मिला है। उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब लेकिन इसमें जो साजिश और ऐसे ढूंढने की कोशिश करी जा रही है, चाहे झारखंड के आंदोलन को साजिश ढूंढ रहा है या दिल्ली में ढूंढ रहा था, दोनों ही गलत है। छात्रों, वहां भी छात्र आंदोलन करते, ये भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अब छात्रों की मांगों को किस तरीके से सरकार संवाद करने से हल कर पाती है, वो सरकार की जिम्मेदारी है, और उसके मंत्रियों को कौशल है कैसे छात्रों को अपनी बात मना पाती है। अच्छा, तो इस बीच एक सवाल ये भी है, चूंकि बीजेपी को लेकर के बराबर आ रही है। बीजेपी जब झारखंड के रांची में जब प्रोटेस्ट में शामिल हो रही है, तो उसमें फिर क्या कुछ एक देखिए, दिक्कत है? बीजेपी का, अच्छा एक मिनट, बीजेपी अगर शामिल हो रही है तो बीजेपी को तो पहले जवाब देना होगा ना। जब दिल्ली में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तब आप किस तरीके से प्रोटेस्ट, अब तब कहाँ खड़े थे? आपका मुख्यालय जंतर मंतर स्थल से 1 किलोमीटर के दायरे में था। आपके सारे मंत्री 400-500 मीटर के दायरे में रह रहे थे। कोई मंत्री वहां नहीं जा रहा है। वो हर, बल्कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ये बोलते हैं, ये आतंकवादी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, इनको हमारे लोग ठीक कर देंगे।
तो आप किस मुंह से झारखंड के आंदोलन कर रहे छात्रों को प्रदर्शन में अपना हित दे सकते हैं और बता सकते हैं जो हम इनके छात्रों के साथ खड़े हैं? सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर छात्र इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में सड़कों पर नहीं उतरते और आपको ये चिंता नहीं होती, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलाएंगे तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा दिलाना पड़ जाएगा, तो आप नहीं लेते हो। तो आपने वो लिया, लेकिन अब बीजेपी अगर वहां जो कर रही है, विपक्ष के रहते हुए उसको एक मौका दिख रहा है, जो मेरे जो पाप थे वो इससे धुल जाएंगे। वो पार्लियामेंट में आपको स्टेटस दिख जाएगा। जो अमित शाह पार्लियामेंट में आके किसी मुद्दे पे सदन में आके बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं, वो बीजेपी आज से एग्रेसिवली कैंपेन कर रही है, हम चाहते हैं आगे डिलीट करिए, क्योंकि उनको लगता है जो झारखंड में जो ये हुआ है इसका इस्तेमाल वो अपने डिफेंड के लिए करेंगे, जो कि गलत है, वो सबको पता है। इन मामले में देखिए, अगर आप झारखंड के आंदोलन को देखिए, इस मामले में काफी अलग है। ना सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान दिखेगा, ना सत्ताधारी दल की तरफ से कोई ऐसा बयान दिखेगा। वो बार बार कह रहे हैं छात्र हमारे हैं, छात्रों की मांग है, संवाद किया जाएगा। हाँ, ये जो हिंसा हुई है इसकी जिम्मेदारी से पीछे हेमंत सोरेन नहीं हट सकते, इनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी अगर इसका फायदा उठा रही है तो मतलब वही है जो 100 चूहे खा के बिल्ली आज को चली वाला मामला है। तो ये हिपोक्रेसी टाइप का हो गया। विभा, आपसे सवाल है, चूंकि आयशा इस पूरे प्रोटेस्ट का हिस्सा भी रही है, इस दौरान खबर आई कि आयशा के साथियों के साथ सरकार का एक डेलीगेट बात भी किया, तो क्या कुछ आपने डिमांड रखी सरकार के सामने और क्या सरकार आपकी डिमांड्स को लेकर के जवाब दिया, इसे लेकर के आप? जी, हम लोग रिफॉर्म मंच का जो डिमांड था, जो स्टूडेंट्स का रिफॉर्म मंच तैयार हुआ है, उस रिफॉर्म मंच के डिमांड के साथ ही हम भी थे कि और इसके साथ ही वही सीजीएल वाले मामले में जो सरकार से वार्ता नहीं हो पाई है, हमने सरकार से कहा था इस बात में, जब वार्ता हुई हमारी तो सीजीएल को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार की ओर से था कि एक अडिग डिसीजन था कि हम सीजीएल को रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोर्ट का मामला है, क्योंकि कोर्ट के आदेश से परीक्षा हुई है। तो ये सब बातें रखी गई, लेकिन इसलिए जब बात नहीं बन पाई तो फिर 10 के आंदोलन को भी आयशा ने समर्थन दिया, जो रिफॉर्म मंच के द्वारा आंदोलन हुआ था, उसमें आयशा मजबूती से थी, जिसमें आयशा के भी कई साथी पुलिस लाठीचार्ज और बर्बरता में घायल हुए हैं उसमें। विभा, मैं आपसे सवाल एक पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ। बेसिकली जो मुद्दा था, जो हमारे दर्शकों को समझाइए, एक तो मुद्दा क्या है, क्योंकि हम तो समझ रहे हैं लेकिन दर्शकों को, क्योंकि आप आंदोलन में वहां पर मौजूद है, तो ये कहाँ से एकदम से, जो कि जेपीएससी के एग्जाम के गड़बड़ियों का सवाल तो बहुत लंबे समय से है, अभी ऐसा क्या हुआ तत्काल जिसने इस पूरे गुस्से को जन्म दिया? दूसरा, जिस तरीके से आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा जब पहुंचती है, उस पर जिस तरह से हमला होता है और इस आंदोलन को दो फाड़ करने की कोशिश होती है, एक होता है वहां मंच भी दो तरीके का लगा हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहला तो है कि मुद्दे को लेकर के, मांग को लेकर के, कि ये बात बिल्कुल सच है कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद लगातार लंबे समय से पहली जेपीएससी से लेकर के 14वीं जेपीएससी तक विवाद के घेरे में रही है, चाहे वो भाजपा की सरकार के समय हो या जेएमएम की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, तब भी। इसमें बेसिकली एक चीज है कि आप देखिएगा, लगातार जो स्टूडेंट सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पहले और दूसरे जेपीएससी का सीबीआई का जो रिपोर्ट है वो अब तक जमा नहीं हुआ है, और भी 2008 में भी हुआ था सीबीआई जांच। आज तक सीबीआई ने जिन जिन जांचों को किया है झारखंड स्टेट का, आज तक किसी का भी रिपोर्ट या कोई भी कंक्लूजन में सीबीआई नहीं पहुंच पाई है। और दूसरी बात है नेहा को लेकर के, एक लगातार बात नेहा की नहीं है, बात है कि बीजेपी चाहती है कि उस रिफॉर्म मंच का जो मुद्दा है, उस मुद्दा को हम भटका करके, बेसिकली आप देख रहे होंगे कि जब से पिछले प्रोटेस्ट के 3-4 दिन पहले से ही एक हाइप चल रहा था कि जुनैद क्यों नहीं आ रहे हैं, जंतर मंतर का आंदोलन ऐसा था, गाली गलौज होता था, शांतिपूर्ण था, वहां के ऐसा था, हमारा झारखंड में डिफरेंट है। ये आम छात्र नहीं, बेसिकली कुछ गिने चुने लोग इस बयानबाजी को कर रहे थे, और आम छात्र जो सच में इस मुद्दे के साथ थे, आम छात्र जो इस आंदोलन में हैं, उन तमाम छात्रों ने इन सब मुद्दों को डिनाई करते हुए जो अपना वाजिब मुद्दा था जेपीएससी रद्द करने का, जेएसएससी सीजीएल रद्द करने का, और साथ ही पेपर धांधली पर कैसे रोक लगाए इस पर बात करना था, इन तमाम मुद्दों को लेकर के स्टूडेंट्स अडिग थे, और कहीं ना कहीं इससे एक झटका लगा था बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, क्योंकि वो आम स्टूडेंट्स तक ये बात जो वो उस मंच को ले जाना चाहते थे हिंदू मुस्लिम के, और या फिर उस मंच के मुद्दे को भटकाना चाहते थे, खाने पीने से लेकर के, जंतर मंतर से लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के, तो मुद्दे को भटकाने में कहीं ना कहीं भाजपा आरएसएस नाकाम रही थी।
और इसलिए उन्होंने लगा नेहा का आना उन्हें पसंद नहीं आया। बाकायदा आप देखे होंगे बहुत सारा वीडियोस जारी हुआ एबीवीपी आरएसएस के द्वारा, तमाम चीजों के द्वारा कि नेहा आ रही है आंदोलन को बांटने के लिए। तो इसमें बेसिकली ये था कि वो लोगों को डर था कि आंदोलन को जो हम जिस रुख में ले जाना चाहते हैं, अगर लेफ्ट की एंट्री उस पर हो जाती है, आयशा आ जाती है, नेहा आ जाती है, तो वो उस रुख को उधर नहीं ले जा सकेंगे। और इसका आप देख लीजिए, आम स्टूडेंट्स तो इस चीज को क्लियर थे कि हमें आंदोलन में जिनका भी समर्थन चाहिए, हमें तमाम लोगों का समर्थन चाहिए। लेकिन जो लोग ये हाइप क्रिएट कर रहे थे, उनको यहाँ तक कि आंदोलन से खदेड़ के भगाया भी गया। बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे, बहुत ऐसे लोग थे जो आंदोलन को दिशा को मोड़ना चाहते थे, वैसे लोगों को आंदोलन से बाहर किया गया। यहाँ तक कि वो सब वीडियोस भी जारी हुए। और नेहा पे जो हमला हुआ वो तो हजारीबाग के लड़के ने किया। वो तो बेसिकली सबको पता है कि उनका आरएसएस से संबंध था। और वो अभी आप देख लेंगे, नेहा के आने के बाद भी उनको उमर खालिद समेत तमाम लोगों से कोरिलेट किया गया, ताकि क्योंकि ये लोग बेसिकली जो मुद्दा झारखंड का मुद्दा था, जिस मुद्दे पर ये आंदोलन चल रहा था, उस मुद्दे की बुनियाद को ये हिला करके कहीं ना कहीं आंदोलन को अपनी राजनीतिक छवि, और जो जंतर मंतर में जो उनकी छवि खराब हुई थी, जंतर मंतर आंदोलन से जो भाजपा की छवि खराब हुई थी, उस छवि को वो धोने की कोशिश कर रहे थे। और लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो नाकाम भी हुए। झारखंड के छात्रों ने उनको नाकाम किया है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे यही है कि इस पूरे आंदोलन को अगर हम देखें तो लगता है कि आंदोलन अलग अलग खेमों में बटा है, और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इस आंदोलन का यही रहा, हर एक ग्रुप अपना अलग एक नैरेटिव चला रहा है, और कहीं ना कहीं मूल छात्रों के सवाल पीछे हो गए। तो क्या सारे छात्र संगठन मिलकर के या फिर जो जिनमें छात्र हैं वो मिल करके एक मंच बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, या फिर ये बनेगा एक मंच? नहीं नहीं, यहाँ सवाल है जो सरकारों से जो बात भी करने जा रहे हैं तो अलग अलग ग्रुप जा रहे हैं, तो उसमें बार्गेनिंग में दिक्कत होगी। तो जो छात्र मेरे ख्याल से विभाग गई थी बातचीत में, आयशा का डेलीगेशन जो गया है, इसको उनमें क्या बातचीत हुई थी, और क्या ये लोग कोशिश कर रहे हैं जो जो अलग अलग खेलों में बटे आंदोलन को एक साथ लाने की कोशिश की जाए? देखिए, ये बात सही है कि आंदोलन में अलग अलग खेमे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो आंदोलन के जैसे जंतर मंतर का आंदोलन था, तमाम लोगों की जो एक मांग पे जो लोग अड़े हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, अकाउंटेबिलिटी ले, तो वैसे ही इस आंदोलन में विचारिक कारणों से थोड़ा बहुत आंदोलन का वो हुआ कि अलग अलग खेमे बने। लेकिन आंदोलन का जो मुद्दा था वो तमाम लोगों का मुद्दा एक ही है। आंदोलन जेपीएससी रद्द करने को लेकर के था, जेएसएससी सीजीएल रद्द करने को लेकर के था, और पेपर धांधली के खिलाफ था। तो इन तमाम मुद्दों में तमाम जितने भी खेमे हो, चाहे कुछ भी हो, तमाम छात्र इस चीज के लिए हैं कि हम तमाम लोगों का एक ही डिमांड था कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल रद्द हो। तो इस बात को लेकर के इसमें सारे लोग एक साथ एक सहमति से हैं। और कल के आंदोलन में भी देखे होंगे कि चाहे वो मंच के ही समर्थन में तमाम लोग, चाहे वो जेकेएलएम के लोग हो या फिर कोई भी स्टूडेंट यूनियन हो, झारखंड के लेफ्ट के हो, राइट के हो, तमाम लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने और इस आंदोलन को समर्थन दिया और मंच को समर्थन दिया। मंच के समर्थन में ही सभी लोग हैं। इवेंट की आप 7 इस तारीख को आंदोलन और सवाल इस- दानिश आप ही के ऊपर आते हैं। हाँ, चूंकि इस आंदोलन को लेकर के जो प्रोटेस्ट भी निकला और बाकी चीजें सरकार अपने तरफ से क्लेम कर रही है कि 98% हमने डिमांड्स मांग लिए हैं, तो क्या वो मांग लिया गया है उसके बाद भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर आपके डिमांड्स रह गए? क्या जिनमें डिमांड्स आपके हैं? मेरा जो मैं तो साफ कर रहा हूँ ना कि लगभग लगभग तो मांग पूरी हो गई, लेकिन सरकार, अब पहली बात तो ये सरकार, इतना आंदोलन जो चल रहा है, ये आंदोलन चल ही इतना देर क्यों चला, ये सबसे बड़ी बात। ये पत्रकार बंधु ने कहा जो बात, मुझे बहुत ये लगा कि हाँ, सरकार का अगर ये चाह जाती पहले ही, अगर छात्रों के हित में रहती, तो इतना बड़ा आंदोलन होता नहीं, पहली बात। दूसरा बात, सवाल उठ के आया कि अलग अलग क्यों है। नहीं, 7 तारीख वाले में भी आप देख सकते हैं कि तीनों लेफ्ट, यानी एसएफआई, एआईएसएफ और आयशा, ये तीनों का होकर मंच होकर निकला था उस दिन, और तीनों ने ही वहां विधानसभा घेरने का काम किया था। पहली बात, कल का भी आंदोलन में सबका समर्थन था, टोटल का था, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ, वो अलग मामला है कि सरकार ने कहा था कि छात्रों से वार्ता, छात्र संगठनों से वार्ता करना, तो उसमें हम लोग की थोड़ी अलग अलग व्यवस्था होने के कारण जो हम लोग एक साथ नहीं बैठ पाए, ये हो सकता है कि अपना अपना निजी मतलब व्यवस्था होने के कारण हम लोग नहीं बैठ पाए, लेकिन हम लोग का मतभेद भले ही है, लेकिन एक साथ ही मुद्दा एक ही है, हम लोग एक साथ ही में है। ऐसा नहीं कि सब कोई अलग अलग है या ये नहीं, सबका जायज मांगों के तरीके है और सब एक साथ में है। तो क्या आपके देखिए, डिमांड्स क्या हैं? इस पे सवाल अभी भी रहेगा। डिमांड्स अभी वही है कि हम लोग एक आयोग चाहते हैं कि आयोग
बने जो इस निष्पक्ष तरीके से जांच करे। इस आयोग का हम लोग मांग करते हैं, जुडिशियल आयोग बने, इस पे एकदम अड़े हैं। और दूसरा है सीजीएल पे अगर सवाल उठ रहा कि इस पे रद्द हो, तो न्यायिक प्रक्रिया से इसको किया जाए और इस पे एक बार पुनर्विचार किया करना चाहिए हाईकोर्ट को भी, कि अगर छात्रों को थोड़ा सा संदेह लग रहा है तो थोड़ा सा इस पे किया जाए कि सीजीएल पे ही क्यों ऐसा हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा किया किया जा सकता है कि अगर हाईकोर्ट ने ये फैसला देकर ये किया गया है, इस पे थोड़ा सा करना चाहिए। मगर मैं मेरा अपना ये मांगे कि सीबीआई को नहीं कर सकते, क्योंकि सीबीआई का हाल विभा ने बताया कि क्या था, और इस पे हम क्या ही कर सकते हैं आगे आने वाले दिन में। तो ये और क्या कर सकता है ये तो सबको पता है। एकदम सीबीआई पे तो एकदम हमको एकदम हम लोगों को विश्वास नहीं। दानिश, आगे का रास्ता आंदोलन क्या है आप लोगों का? आंदोलन, कल विधानसभा मार्च हुआ, सरकार ने एक बात मानी है, कुछ डिमांड्स आपकी बता रहे हैं, हाथी निकल गया, पूछ बाकी है। तो लेकिन अगर सरकारों का समझौता आगे नहीं होता तो फिर आगे आंदोलन कैसे चलेगा? आंदोलन हम लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन हम लोग करेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग अभी सबसे पहले तो ये जो हुआ है पुलिस का जो बर्बरता हुआ, इस पे तो हम लोग ये करेंगे कि क्यों हुआ, इस पे सवाल उठना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि ये जब हुआ। केंद्र में आप लोग अमित शाह का इस्तीफा मानते हैं, जो हिंसा उसकी जिम्मेदारी अमित शाह की है, तो क्या आप लोग इस जो कल पुलिस बर्बरता हुई उसके लिए झारखंड के एकदम गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं? एकदम हम सबसे पहला यही मांग है कि जो भी उपद्रव किए थे, खास करके जो राजनीतिक दल है, वो सबको पता है कि किस तरह से इस आंदोलन को भटकाने की कोशिश की गई है। हम तो ये भी करें कि ये तो एक्सपोज हो गए, ये ये छात्रों तो के डिमांड आप लोगों के बीच कर रहे हैं, लेकिन सरकार पे अकाउंटेबिलिटी को लेकर एकदम एकदम कि जो हुआ इस पे सबसे पहले जांच करके कि किसके वजह से हुआ, इस पे जांच किया जाए कि ये ऐसा क्यों हुआ, और जो दोषी है उस पे कार्रवाई किया जाए। इस पे हमारी ये मांग है कि जो कल का जो हुआ था, ये किसके वजह से हुआ, ये जो उपद्रव हुआ और कौन कराया, ये सबको पता है। वीडियो साफ साफ दिख रहे हैं कि गाड़ी से भर भर कर बंगाल से लोग आए हैं, और इस तरह से हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो सरकार इससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, इसकी हम लोग मांग करते हैं। और ये एकदम मैं बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोग बटे नहीं है, छात्र यहाँ बटे नहीं है, छात्र संगठन बटे नहीं है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और सब अपनी जिम्मेदारी के साथ एक साथ बैठकर सबकी एक मांग है कि सरकार छात्रों पे जो दमन हो रहा है, छात्रों की जो मांग है वो पूरी करे सरकार, और अपनी जवाबदेही से भागे नहीं। ये मैं कह दूं कि सरकार अगर गैर भाजपा सरकार है तो अपनी जवाबदेही से भागे, तो ऐसा नहीं। सरकार की जवाबदेही है, और कभी भी छात्र संगठन किसी सरकार की हितैषी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों के हितैषी है। अगर ठीक छात्रों है। के हक में है तो हक में है, और अगर दमन करता है तो उसके खिलाफ में, तो एकदम ये साफ साफ और सरकार। छात्र इसमें एक और चीज है कि जो अभी आप देख रहे हाँ। होंगे छात्रों पर जो दमन और जो बैरिकेटिंग्स हुई थी, तार वार लगा करके, वाटर कैनन, ये सब। तो सरकार जो बैरिकेटिंग्स छात्रों के लिए लगाई, सरकार जो तरीके से औजार अपनाई, चाहे वो वाटर कैनन हो या फिर टीयर गैस हो या लाठी चार्ज हो, ये तमाम अगर बैरिकेटिंग्स सरकार अगर धांधली को रोकने के लिए अगर इस्तेमाल करती, तो झारखंड सरकार को ये नौबत ही नहीं आता कि बच्चे आए और उनका घेराव करे। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि झारखंड के छात्र लगातार अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता हो, और ऐसे में सरकार का बर्बरता, जो पुलिस का बर्बरता हुआ, वो काफी दुर्भाग्य था। ये झारखंड के लोगों ने इन तमाम चीजों को देखा, वो भी खास करके तब एक और जहां हम लोग देखते हैं कि भाजपा सरकार के टाइम पे ये बर्बरता लोगों ने देखा, एक्सपीरियंस किया है। लेकिन हेमंत सरकार से बच्चों को खास करके ये चीज का उम्मीद नहीं था कि पुलिस इस तरह से उन लोगों पर लाठीचार्ज या फिर इस तरह से उन लोगों पर बर्बरता दिखाएगी। लेकिन तमाम मिथ्स को हेमंत ने तोड़ते हुए छात्रों की उम्मीदों पर खरे उतरने के बजाय छात्रों के उम्मीदों पर, छात्रों के भरोसे को उन्होंने तोड़ा है ये लाठीचार्ज करके। और इसमें से जो भी लोग हैं, चाहे वो उसकी जवाबदेही, तो एक तो है कि सरकार इस चीज को एकदम स्पष्ट करे कि किसके निर्देश पर ये लाठीचार्ज हुआ और बच्चे घायल हुए। और साथ ही जो हेमंत ने
छात्रों का भरोसा तोड़ा है। आप देख रहे होंगे कि एक लंबी लहर के बाद झारखंड में, खास करके जब आप देख रहे हैं झारखंड के आस पड़ोस के जितने भी राज्य हैं, वहां भाजपा लहर कितना जोरदार तरीके से काम की और वहां पे भाजपा जीती चुनाव। लेकिन हेमंत के लिए यहाँ के छात्र, यहाँ के नौजवान और यहाँ के नागरिक इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये झारखंड के लिए कुछ करेंगे, एक बेहतर सोचते हैं, झारखंड के हितैषी के रूप में उनको सोचा गया था। वो चीज कहीं ना कहीं फॉल्स साबित हुआ इस आंदोलन के बाद से, क्योंकि ठीक ये है, सेम मतलब आप मुख्य तौर पर अकाउंटेबिलिटी ठहराने को लेकर के। बिल्कुल, और माफी मांगे हाँ। हेमंत सरकार, बिल्कुल और बच्चों से माफी और मांगे। ये जो हुआ है, ये कैसे बदला है, जो जो इस पे उपद्रवित हैं छात्रों के बीच आकर किस तरह से इसको बदनाम करने की भी कोशिश की गई है। तो एसएफआई ये मांग भी करती है कि ये जो माहौल बदला है और जिस तरह से गाड़ियों से भर भर कर आया है, हम लोगों को जो बदनाम करने की कोशिश की गई है, झारखंड सरकार इसकी भी कार्रवाई करे। इसका एक और मांग भी हम अब लोग का हम एक मांग सीधे है। जाते हैं मुकुंद झा के ऊपर। आप बताएं कि अभी जिस तरीके से जो छात्रों के बातें रही और खास करके ये पूरा मुद्दा जिस तरीके से अभी और गर्मा रहा है, खास करके जो पुलिस बर्बरता हुई उसके बाद से जो चीजें अभी और ज्यादा छात्रों के ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा तक की बात आ रही है कि वो सरकार के ऊपर भरोसा करने से अब थोड़ा झिझक रही है। इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज तो है, झारखंड ने पिछले चुनाव में जिस तरीके से हेमंत को उन विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जिता के लाए थे, और उनसे वो एक उम्मीद है, क्योंकि झारखंडी अस्मिता की बात करते थे और उनके पिताजी झारखंड मुक्ति आंदोलन के नेता रहे। और इस आंदोलन में आप देखेंगे हेमंत सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन शिबू सोरेन की फोटो लेके बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये दिखा रहा है जो उनकी पॉलिटिक्स से नाराज नहीं है, वो बस इस बात से नाराज है जो उनके भविष्य को किस तरीके से दांव पे लगाया जा रहा है। साल दर साल बच्चा तैयारियां कर रहा है और पेपर लीक हो रहा है, उसकी जवाबदेही पेपर लीक नहीं, मतलब सीट बेची जा रही है झारखंड में, तो पेपर लीक का सवाल वहां नहीं है वो उस तरीके से। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं बाबर दानिश, जो बाहर से छात्र आए और उन्होंने आंदोलन के उसके अंदर हिंसा करी है, वो सबसे बड़ा सवाल तो यही ना, यहाँ तक नौबत क्यों आई। आज की हमारी जो राजनीतिक सत्ता किसी भी पार्टी को इतने घमंड में कैसे होती है, जो छात्र बच्चे आंदोलन पर हैं तो वो अपने घरों में कैसे बैठ सकती है। वो आंदोलन के बीच में जाने से क्यों डर रहे हैं नेता। जब हेमंत सोरेन की इतनी प्रसिद्धि है, मुझे लगता है अगर वो अभी भी मेजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम चले जाएं और छात्रों से खुद डायरेक्ट बात करें तो कोई उनकी बात मानने से इनकार करने वाला है। लेकिन उनको जाना पड़ेगा ना, वो रीच आउट करना पड़ेगा, तो वो नहीं जा रहे हैं। और इंतजार करना जो आंदोलन हिंसक हो, आंदोलन उग्र हो, फिर उसको हम इस तरीके से, जो बाहर के एलिमेंट है, जो इन सब की जिम्मेदारी यहाँ जो भी आंदोलन पहुंचा है सरकार की है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी उसको लेनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बस इसमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, जो इस आंदोलन की आड़ में कोई पार्टी या कोई दल या कोई सरकार अगर ये चाहे जो हमारे जो पाप है वो धुल जाए, वो नहीं धुलेगा। क्योंकि एक चीज समझ में आ रहा है, दिमाग से बात हुई, दानिश बात वाली बात बता रहे हैं, और जो छात्र मुझे वहां से अलग अलग बात हो रही है। झंडा बैनर संगठन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंदोलन के तौर पर सब लोग एकजुट हैं, क्योंकि इनकी मांग एकजुट है, छात्रों के मुद्दे पे एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं। ये एक बड़ी चेतावनी सरकारों के लिए भी। यही हमने दिल्ली में भी देखा था, जंतर मंतर पर भी अलग अलग संगठनों के अलग अलग बैनर जरूर थे, लेकिन एक मांग थी जो नरेंद्र मोदी सरकार अकाउंटेबिलिटी तय करे और जो नाकारा शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा लिया जाए, और छात्रों ने वो लिया। तो और हेमंत को ये सीखना चाहिए था, हेमंत सोरेन सरकार को, उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार से कुछ नहीं सीखा और वापस उसी रास्ते पर गए, जिसका नतीजा वो भुगत रहे हैं। अभी भी समय है, अभी भी वो समझे और छात्रों की जो मांग है उनको माने और उनके साथ संवाद करके इसको खत्म करने की तरफ बढ़े, ना कि इस तरह की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं या उन पुलिस वालों को बचाव करें जो इस हिंसा के जिम्मेदार है। ये थी हमारी चर्चा झारखंड के मौजूदा छात्र आंदोलन को लेकर के, और खास करके किस तरीके से पुलिस बर्बरता देखने को मिली और छात्रों के क्या डिमांड थे। हमारी इस चर्चा में आज झारखंड से छात्र भी मौजूद रहे, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या छात्रों की डिमांड्स पूरे होंगे, और सवाल ये भी है कि ये छात्र आंदोलन आने वाले दिनों में किस तरीके से आगे बढ़ता है और किस रूप में किस ओर जाता है।